शुरू से ही नकार दिया, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये पेड एजेंसीज है जिन्होंने एग्जिट पोल किया हुआ है, रिपोर्ट सर्वे किया हुआ है, और ये तो उस तरीके का है, इसमें आप मुझे पत्रकार मित्र, जब से ये एग्जिट पोल का मजाक उड़ाया गया है, जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया है, ये एग्जिट पोल जो है ये उस तरीके की पेड एजेंसीज हैं जिस तरीके से अगर आप डल लेक की सैर करना चाहते हैं तो शिकारे वाले को, स्टीमर को और हाउस बोट वाले को पैसे दीजिए, वो आपको सैर करवा देगा। इसी तरीके से पेड एजेंसीज को सरकार ने पैसा दिया और उन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नंबर बता करके बता दिए। लेकिन आपको ये बताएं, हम कल सरकार बनाने जा रहे हैं, देश को एक नया प्रधानमंत्री, एक नॉन बीजेपी सरकार और जम्मू कश्मीर को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी का ये कहना है कि ये जो एग्जिट पोल है ये मोदी का एग्जिट पोल है, हमारे हम इसको नकारते हैं। देखिए, जब हमारे अलायंस के मेजर लार्जेस्ट पार्टी ने ये कह दिया, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, तो उसके ऊपर शक क्यों है आप लोगों को? हमने ज़मीन पे काम किया हुआ है, हमें मालूम है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमारे 5 सीटें आ रही हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की, मियां अल्ताफ लाडली साहब की, राहुल लर साहब की श्रीनगर की, रमन भल्ला की जम्मू की, और कठुआ उधमपुर की पीएमओ मंत्री। इस बार आप प्रधानमंत्री के कार्यालय में आप इस्तीफा आज ही दे दीजिए, तो ये हम जीत रहे हैं। हमें पता है, हमने जिम्मेवारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाया है, और अपनी जो मुश्किलें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारी टर्नओवर इसलिए किया है कि वो नाराज थे, भारी टर्नओवर वोटों का इसलिए हुआ है कि वो नाराज थे। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को नकारा है। साहब, इसमें क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाव आयोग ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराएंगे, और सुनने में ये भी आ रहा है, सूत्र ये भी कह रहे हैं सोर्सेज कि आप भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अरे यार, पत्रकार मित्र मुझसे कल से पीछे पड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए कि क्या सुनील डिम्पल को कोई बैन लगा हुआ है कि वो पार्लियामेंट के चुनाव नहीं लड़ सकता, या आने वाले असेंबली के चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या सुनील डिम्पल के ऊपर कोई प्रतिबंध या बैन लगा हुआ है? अगर सुनील डिम्पल तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को, तमाम जम्मू कश्मीर की पार्टीज को इकट्ठा करके उनके पार्लियामेंट के में उनको जिता सकता है, और कश्मीर के लोगों का, चिनाब वैली, पीर पंजाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली पहाड़ियों को इकट्ठा कर सकता है, तो जम्मू कश्मीर के बेटे को क्या ये हक नहीं है कि वो असेंबली के चुनाव अगर लड़ना चाहे तो लड़े? इसमें आपको सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, सवाल ये बनता है कि कल रिजल्ट जब आएंगे, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठा फिर करने वाला हूँ, उनसे पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री किसको बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों को फिर से बिठाऊंगा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के नेता, कश्मीर के नेताओं को फिर बिठाऊंगा, और आगे की रणनीति असेंबली के चुनावों के लिए करेंगे। एक असेंबली के चुनावों के लिए हम सोच विचार करेंगे कि कैसे हम ये चाहते हैं कि रियासत का दर्जा हमें चुनावों से पहले मिलना चाहिए। नंबर 2, जो इल्हाक की शर्तें, जो विरासत हमें हमारे बुजुर्ग जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक सेशन करके गए थे, वो रियासत हमको शर्तों वाली मिलनी चाहिए। नंबर 3, हम स्टेट सब्जेक्ट ज़मीनों की और नौकरियों के ऊपर, और सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा उन्हीं को ज़मीनें और नौकरियाँ मिलेंगी। कल अगर सेंटर में इंडिया ब्लॉक मेजोरिटी में आ जाता है, पीएम फेस कौन होगा? अरे यार, पहले ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री का मोदी के सिवाय वो चेहरा है, क्योंकि देश के लोग तो मोदी जी को नकार रहे हैं। और उसी तरह मैं भारतीय जनता पार्टी को ये पूछता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है? सीएम कैंडिडेट जम्मू कश्मीर के लिए मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी बताए कौन है? क्योंकि 3 कैंडिडेट आप कश्मीर में पहले ही हार गए, 28 सीटों के ऊपर आप असेंबली के चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ आप ये बताएं कि आप जम्मू कश्मीर में किसके साथ अलायंस करने जा रहे हैं, बताएं? क्योंकि वो तो पार्लियामेंट के चुनाव हार जाएंगे, उनको तो आपने मिलकर के हरा दिया। तो सवाल ये बनते हैं, हाँ, 4 जून के बाद मैं लोगों को दिखाऊंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, रियासत कैसे लाई जाए, चुनावों में कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री, किसका मुख्यमंत्री, वो हम बनाएंगे। वो सोच विचार करके, लोगों से पूछ करके बनाया जाएगा। और फिर आप पत्रकार मित्र, ना जाने क्यों ये नया सवाल आप खड़ा कर दिया कि आप असेंबली के चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उसके अवज में ये कहता हूँ, मुझ पर कोई बैन नहीं लगा हुआ है चुनाव लड़ने से, ना ही कोई रोक है मेरे ऊपर, तो फिर आप ये मुझे क्यों ये सवाल करें? हम मान के चलें कि असेंबली के चुनाव में आप पार्टिसिपेट करें?
मैंने कहा ना, अगर मैं इफ आई एम ए किंग मेकर, मैं संसद बना सकता हूँ, पार्टियों की सीटें जिता सकता हूँ, असेंबली में सरकार बनवा सकता हूँ, तो मुझे कोई बैन थोड़ी लगा हुआ है कि मैं असेंबली के चुनाव नहीं लड़ सकता। देखेंगे, आवाम से पूछेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसकी सरकार बनानी है। सोच आपसे भी पूछेंगे, पत्रकारों से भी पूछेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत